आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा पशुओं का लू से बचाव और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सरिता को। आप लुवास से पधारी हैं और विस्तार स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। और आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। अब क्योंकि तापमान काफ़ी बढ़ता जाने लग रहा है और पशुओं को भी बहुत ज़्यादा समस्या वो देखनी पड़ा है, तो इसकी लू से बचने की जो शुरुआत है, कब से हमने करनी चाहिए? यानी कि सुबह तो थोड़ा-सा मौसम ठीक हो रहता है, तापमान ठीक रहता है, लेकिन आजकल तो ये देखा है कि धूप निकलते ही एकदम से तापमान वो बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में जैसे पशु का जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, पशु की उत्पादन क्षमता पे भी फ़र्क आता है, पशु का दूध उत्पादन घट जाता है। जी। पशु जैसे बढ़ने वाले पशु उनकी बढ़वार कम हो जाती है सर। और ऐसे मौसम में गर्मी के मौसम में पशु की जो रोगों से लड़ने की ताकत है, वो भी कम हो जाती है। तो हमें अप्रैल, मई जैसे अब अप्रैल में भी काफ़ी तापमान बढ़ जी। गया है, तो हमें अप्रैल से ही जो भी गर्मी के बचाव के उपाय हैं, वो लागू करने स्टार्ट कर देने हैं। तो हमें सुबह-सुबह जैसे पशु को खाना खिलाना है, वो सुबह-सुबह 6 से 8 बजे के बीच-बीच में खाना खिला देना है, ताकि उसकी पाचन क्रिया से जो गर्मी उत्पन्न होती है, उससे पशु के ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। जी। और ऐसे ही शाम को हमें जब भी खाना खिलाना है पशु को, तो वो भी शाम में ठंडे मौसम में 6 से 8 बजे के बीच-बीच खिलाना है खाना। इसके साथ-साथ पशु के आवास का जो प्रबंधन है, वो भी अच्छे ढंग से करना है, हमें जी। ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, उससे पहले ये थोड़ा-सा बात करेंगे कि जो जो ही तापमान बढ़ना शुरू होता है तो उसको अंदर बाँधते हैं या बाहर बाँधते हैं, कई बार पेड़ की छाया के नीचे बाँध देते हैं, तो उसमें हमने क्या कुछ ध्यान रखना है? पशुपालक भाई और बहन को ये ध्यान रखना है कि जब भी मतलब तापमान चेंज होता रहता है, दिन में जैसे धूप आ रही है तो सूर्य की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो हमें बीच-बीच में ये चेक करना है। अगर पेड़ के नीचे बंधा हुआ है, जी। तो पेड़ के नीचे मतलब पशु के ऊपर छाया है कि नहीं। कई बार ये होता है कि सूर्य की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पेड़ की जो छाया की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, तो कई बार पशु धूप में ही रह जाता है, तो बीच में चेक करके उसको छाया में बांधना है सर। जी। यानी कि जब भी हम उसकी बाहर निकालते हैं पशु को अपने बाड़े से, तो उसको छाया का हिसाब-किताब देखना चाहिए। यानी कि दिन में क्योंकि सूरज एकदम से ऊपर होता है, सिर के ऊपर होता है, तो पेड़ की छाँव भी है, वो भी सिकुड़ जाती है, कम रह जाती है। तो इसका भाई ध्यान रखें कि वो ज़्यादा धूप में ना रहे पशु। डॉक्टर साहब, इसमें अब बात करेंगे कि क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो पानी का हमने किस तरह की देखभाल करनी चाहिए? गर्मी के मौसम में पशु की पानी की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पसीने से पशु का तापमान निकलता है, लार मुँह से निकलती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बाहर निकलता रहता है। जी। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर 24 घंटे पशु के पास मतलब ताज़ा और स्वच्छ पानी हम पशु को अवेलेबल करवाना चाहिए। अगर मान लो ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो दिन में 3 से 4 बार पशु को साफ और ताज़ा पानी पिलाएँ। पानी ज़रूर मतलब रखें पास में, हाँ और जी। वो भी थोड़ा-सा ये भी ध्यान रख लें कि गर्म ना हो, क्योंकि हाँ जी। टंकी का अगर पानी पिला रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें भी पशु के लिए ठीक नहीं हाँ, रहेगा। पीने के पानी की व्यवस्था छाया में रखनी है अपने को, जो भी पानी है वो छाया का ठंडा हो, जी। ये ध्यान रखना है सर। हाँ, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन ये भी ना हो कि धूप में गर्म हो एड़ा पानी है वो पिलाएँ उसमें। जी सर। जी, तो इसमें चारे का किस तरह के ध्यान रखें? जैसे गर्मी बढ़ती है तो पशु खाना खाना कम कर देता है, तो पशुपालक भाई या बहन को ये ध्यान रखना है कि जो भी पशु को खाना खिलाएँ, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें ज़्यादा हरा चारा मिलाने की कोशिश करें। कोशिश ये करनी है कि जैसे मार्च-अप्रैल में अपने को हरा चारा बो देना है, ताकि गर्मी के टाइम पे हमें हरा चारा मिल जाए, क्योंकि हरा चारा एक तो पशु मतलब बड़े चाव से खाता है, दूसरा पानी की पूर्ति भी हरे चारे से हो जाती है। जी। तो हमें मक्का, लोबिया ये अच्छी क्वालिटी के हरे चारे हैं, वो पशु को खिलाना है। इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम खाना दे रहे हैं, उसको बैलेंस्ड करके देना है, संतुलित आहार बना के देना है। उसमें 2-3 टाइप के अनाज हों, 2-3 टाइप के खल हों, उसके साथ-साथ खनिज मिश्रण भी देना है पशु को, भी प्रोवाइड करना है पशु को। जी। उसके साथ-साथ पूरा मतलब पानी भी अच्छी क्वालिटी का और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना है। जी। डॉक्टर साहब, अब कुछ इलाकों में ज्वार और बाजरा भी बोया जाए है चारे के लिए, तो उसमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए?
जैसे गर्मी के मौसम में कई बार बारिश नहीं होती, तो हमें पशु को चारा खिलाने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो सूखाग्रस्त चारा है ज्वार का, उसमें पॉइजनिंग के चांसेस हो जाते हैं, उसमें जहर बन जाता है एक प्रकार का, जो पशु को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें अगर पशु को हरी ज्वार खिलानी है, तो उससे पहले 3-4 बार खेत उसमें ज्वार में पानी देना है। उसके बाद पानी दी हुई सिंचित वाली ज्वार पशु को खिलानी है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी ज्वार खिलाए, वो 40 से 45 दिन से कम की ना हो, जी, उससे ज्यादा बढ़वार वाली होगी, जिसमें मतलब 50% खेत में अगर फ्लावर आ गए हैं, फूल आ गए हैं, उसके बाद ही हमें खिलानी है, क्योंकि उस छोटी ज्वार में भी जो पॉइजन जहर होता है, उसके चांस हो सकते हैं, जो जी, पशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी। या तो बारिश होगी हो या पानी लगा रखा हो। ये मतलब ये 2 चीज़ें हमने ध्यान रखनी है, वरना तो ज्वार में जिस तरह आपने बताया कि एक विषैला तत्व वो है, वो पनप गया है, जिसकी वजह से पशु ने नुकसान हो उसका है। डॉक्टर साहब बाजरे में तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बाजरे में नहीं है जी। जी। तो डॉक्टर साहब जब आपने हरे चारे की बात की, तो हरे चारे की मात्रा उसमें कुछ बढ़ावें या जितना पहले से देते रहे हैं उसी में काम चल जाएगा? हरे चारे की मात्रा कुछ आप बढ़ा सकते हो सर। जी, जैसे गर्मी के मौसम में पानी की कमी को भी पूरी करेगा हरा चारा, और पशु को मतलब न्यूट्रिशन भी अच्छा प्रोवाइड करता है, पौष्टिक भी होता है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसको, हरे जी, चारे को। सूखा चारा जैसे भूसा वगैरह खाता है, तो उसमें ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हमें हरा चारा बढ़ाना चाहिए गर्मी के मौसम में। जी। कई इसमें जी, कई बार ये होता है कि जैसे कई जो पशुपालक है, उनके पास जमीन नहीं होती, तो वो सर्दी के टाइम पे जब हरा चारा ज्यादा होता है, जी, उसको हे या साइलेज बना के रख सकते हैं। उसको गर्मी के चारे की कमी होगी उस टाइम पे खिला सकते हैं। वो भूसे की बजाय ज्यादा पौष्टिक होता है पशु के लिए, और ज्यादा न्यूट्रिशन देता है उसको। जी। तो हे साइलेज खिला सकते हैं गर्मी के मौसम में। यानी कि जो उस समय हरा चारा है उसने सुखा के रख ले, ताकि वो इस मौसम में यानी जब हरे चारे की कमी हो, उस टाइम पे वो काम आ सके। जी। जी। डॉक्टर साहब इसमें जो पशु का बाड़ा है या उसकी चांद है या जहाँ उसका आवास बना रखा है, उसमें भी कुछ तब्दीली करनी है? हाँ, जैसे आवास का एक ध्यान ये रखना है कि मतलब जो भी पशु बाड़े के साइज के अकॉर्डिंग कम पशु रखने हैं, मतलब जगह हो उससे ज्यादा पशु नहीं रखने, क्योंकि उससे क्राउडिंग हो जाएगी, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, और स्ट्रेस तनाव होने में के आ चांस बढ़ जाते तनाव हैं, में आ जाएगा तनाव में पशु। आ सकते हैं पशु। जी, दूसरा ये है कि कोशिश करनी है कि जो अपना आवास है उसके आसपास पेड़ लगे होने चाहिए। गर्मी के मौसम में जिनकी छाया देने वाले पशु हैं, जैसे आम, नीम, ये अशोका के ये पेड़ लगा सकते हैं, ताकि जो अपनी छत है वो ठंडी रहे। दूसरा ये है कि जैसे गर्मी की डायरेक्ट लू ना लगे पशु को, इसके लिए जो भी खिड़की वगैरह है वहां पे बोरी या टाट जो हम लगा सकते हैं, जी, और उसको बीच बीच में गिल्ला भी करना चाहिए। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जैसे छत को ऊपर से जैसे सूर्य की रोशनी आती है, छत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो पशु को कम गर्मी लगे, इसके लिए हम छत के ऊपर 4 से 6 इंच मोटी पराली बिछा सकते हैं, या घास की लेयर बिछा सकते हैं, ताकि पशु को कम गर्मी लगे। दूसरा, आवास में हम जैसे पंखे चला सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, और जैसे आजकल मॉडर्न तरीके अपना सकता है पशुपालक, जैसे स्प्रिंकलर आए हुए हैं, जी, फोगर, मिस्टर, वो लगा सकता है पशुपालक अपने अकॉर्डिंग, जो उसको लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा ये है कि उसके जैसे एस्बेस्टोस या कंक्रीट की छत है, उनके ऊपर व्हाइट वॉश भी कर सकता है सफेद रंग की, ताकि वो सन की जो रेडिएशन है उनको रिफ्लेक्ट कर दे, पशुशाला में ज्यादा गर्मी ना आए, इस टाइप का प्रबंध भी कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब कई बार ये देख के आया है कि भई टीन डाली हुई है वो तो और भी ज़्यादा गर्म हो जाए। तो उसमें ये उपाय जिस तरह आपने बताया भई कि पराली उसके ऊपर लगा दें या सफ़ेद रंग कर दें, चूना पोत दें, जिस तरह की उसकी सूरज की किरण है वो अंदर ना आवे और परावर्तित होके वापस चली जाए। डॉक्टर साहब पानी का इसमें किस तरह के हिसाब-किताब रखें? पानी का यही ध्यान रखना है सर, जैसे अगर मतलब पशु को जैसे भरपूर मात्रा में पानी पिलाना है, पानी ताजा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए,
और अगर आपके पास मतलब पीने का जो पानी है उसके ऊपर छाया होनी जरूरी है ताकि गर्म ना हो पानी। दूसरा ये ध्यान रखना है कि पशु को दिन में 2-3 बार नहलाना है। अगर भैंस है तो भैंस का ये ध्यान रखना है कि उसको जरूर तालाब में लेके जाएं, क्योंकि वो मतलब वेलोइंग जो हैबिट है बफेलो की, वो तालाब में जाने से उसको गर्मी से राहत मिलती है। पर जी, तालाब में ले जाने से पहले ये ध्यान रखना है कि घर से पानी पिला के लेके जाएं ताकि तालाब का जो गंदा पानी है वो पशु ना पिए। जी। डॉक्टर साहब, दोपहर में तो क्योंकि पानी भी थोड़ा-सा गर्म हो जाए, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, जब भी तालाब में लेके जाएं तो ठंडे टाइम पे ही लेके जाएं, सुबह जल्दी हाँ, लेके जाएं 8-9 ज़्यादा गर्म होने से गर्म पहले-पहले से। पशु ने ले हाँ जाना। जी। जी। चारे का आपने जिस तरह बताया अभी हरा चारा है वो ज़्यादा देश के हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें परिवर्तन करा जा सके ताकि पशु को खाने से ज़्यादा गर्मी ना लगे? हम ये कर सकते हैं सर, जैसे हम पशु को खाना खिलाते हैं, हरा चारा दे सकते हैं, उसके साथ-साथ जो खाना दे रहे हैं, उसको बैलेंस्ड संतुलित करके बना सकते हैं। इस टाइप की कोशिश करनी है कि उसके चारे में ज़्यादा प्रोटीन आ जाए, अच्छी क्वालिटी के फाइबर आ जाए, इस रेशेदार चारा जो देना है वो रख सकते हैं। उसके बाद एक बात ये ध्यान रखनी है कि गर्मी के मौसम में जैसे ये पूरी वगैरह या जो जल्दी पचने वाला कार्बोहाइड्रेट खा लेता है पशु, तो उससे एसिडोसिस मतलब हो जाती है शरीर में, तो वो भी। ब्याह-शादी में जो कई बार हाँ बच जी। जाता है वो भी पशु को डाल हाँ, देते वो हैं। भी डाल देते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि वो एकदम से पशु को ना खिलाएँ, जी, ताकि मतलब कंडीशन ना बढ़े। जो भी क्वालिटी करनी है, खाने की जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसमें अच्छी क्वालिटी का दाना डालना है जी। उसमें से। डॉक्टर साहब कई तो बार ये देखा गया है कि गेहूँ की कटाई चल रही हो या गेहूँ काट रखे हों तो पशु उसमें मुँह मार जाए है या चढ़ने लग जाए है, तो ज़्यादा अगर वो खा ले तो वो भी दिक्कत देगा? हाँ जी, उसमें जैसे एकदम नई तूड़ी आती है तो उससे बंधा पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं सर। जी, तो हमें जब भी पशु को तूड़ी खिलानी है या फिर मतलब नया तूड़ा आया है तो उससे पहले अपने को पुरानी पुरानी तूड़ी उसमें मिक्स कर करके धीरे-धीरे चेंज करनी है। एकदम से नया नया तूड़ा खिलाएँगे तो उसका बंधा पड़ने के चांस हो जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब कई बार ये है कि उसकी रणी वो है, वो भी पशु खा ले तो उसको भी थोड़ा-सा छान के फिर इस्तेमाल करें तो ठीक रहेगा। हाँ जी। उसमें जैसे वो खाता है तो उसकी जीभ मतलब वो मुँह के अंदर वो मतलब छाल चावड़ो जिसको बोल रहे हैं। सावले वो हो जी, जाते हैं, तो जी, हमें ये ध्यान रखना है कि उसको भिगो के खिलाएँ या तो या फिर पुरानी तूड़ी में मिला के धीरे-धीरे मतलब मिक्स करके खिलाएँ। जी। डॉक्टर साहब अगर लू लग जाए पशु के तो किस डाल के लक्षण देखने में मिलेंगे? जैसे लू लगती है पशु को तो तेज-तेज उसकी जो साँस लेने की गति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो हृदय की गति है वो बहुत तेज हो जाती है, जल्दी-जल्दी हांफने लग जाता है पशु। जी, दूसरा है उसको भूख लगनी कम हो जाती है, उसका दूध का उत्पादन कम हो जाता है, उसकी मतलब लार टपकने लग जाती है। अगर हीट मतलब ज़्यादा लू लग गई तो उसमें पशु के मतलब ये चांस है कि मतलब कँप-कँपा के गिर जाता है पशु। जी, मुँह कई बार नाक से खून आने भी लग जाते हैं, तो इस टाइप के लक्षण मिलते हैं। जी। तो ऐसी अगर अवस्था किसी पशु की देखें तो फिर क्या कुछ करना चाहिए? तो सबसे पहले पशुपालक को ये ध्यान रखना है कि जैसे पशु का शरीर भारी है, तो अगर पेड़ के नीचे छाया के मतलब कोशिश करनी है कि पशु को छाया के अंदर लेके आएँ। जी, अगर पेड़ नहीं मिल रहा मतलब पशु को ऐसे अकेला नहीं लेके जा सकता, तो हमें कोशिश करनी है कि कुछ मतलब ऐसी कोशिश करें कि उसके पशु के ऊपर छाया हो जाए। उसके जी, बाद उसके सिर के ऊपर ठंडा पानी डालें या फिर ठंडी पट्टी लगाएँ और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जी। डॉक्टर साहब इसमें कोई इस तरह की दवाई भी आवा है कि पशु का गर्मी का थोड़ा असर कम हो जाए? हमें ये कोशिश करना है कि जी जो भी मिनरल मिक्सचर वगैरह या कोई डाइजेस्टिव टॉनिक्स है या फिर एंटीऑक्सीडेंट जो भी तत्व हैं उस टाइप की डाइट में इंक्लूड करेंगे जी, तो उससे पशु को फायदा होता है जी। जी। और क्योंकि आपने बताया था पसीने की वजह से पशु में नमक की भी कमी हो जाए तो वो सिर्फ़ जो हम मिनरल मिक्सचर यानी खनिज मिश्रण डाल रहे हैं उस तक पूर्ति हो जाएगी या अलग से हमने उसके लिए उसका डला रखना पड़ेगा, अब नमक का? पशुपालक को जो भी खनिज मिश्रण खिला रहा है उसके ऊपर देखनी पड़ेगा कि उसमें मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड या जो भी तत्व हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। अगर जैसे नमक नहीं है उस मिनरल मिक्सचर में, खनिज मिश्रण जो दे रहे हैं, तो जी। उसको अलग से जो भी वो देना पड़ेगा। यानी कि वैसे भी अगर थोड़ा-सा नमक का डला रख दे तो उसने चाट हाँ, के पशु थोड़ा-सा अपनी हाँ, उसको प्यास भी प्यास अच्छी लगे। लगेगी हाँ जी। उसको और वो
ज़्यादा तो होती अलग है। से रख दें तो वो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि है नमक। जी। डॉक्टर साहब जिस लू की वजह से कोई और भी उसमें पशु में कोई बीमारी या कोई कमी आ सके? लू की वजह से जैसे अब आगे लू चलने के बाद फिर बरसात का मौसम आता है तो पशुपालक को ये ध्यान रखना है कि अब इस टाइम पे जैसे ज्यादा गर्मी है तो जी, हम ये कोशिश करनी है कि जो बरसात में होने वाले जो भी रोग हैं उनका टीकाकरण इसी टाइम पे लगवा लें। तो जी, मुंह खुर गलघोटू के टीके लगवाने हैं और अपने जो पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दे रखी तो वो पशु चिकित्सक की सलाह से वो देनी है। और पशुओं के खुर की मतलब ध्यान रखना है। जैसे ग्रीष्मकालीन जो थनैला रोग होता है उसके चांस होने के ज्यादा मतलब चांसेज संभावना रहती हैं। है। हाँ, संभावना रहती है गर्मी के मौसम में। जी, तो साफ सफाई का बारे में पूरा ध्यान रखना है पशुपालक को। गीला नहीं रखना अपना मतलब जो भी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें थन वो जो भी है उसका बिछावन है वो सब रेत जो भी है मिट्टी का है या गीला नहीं रखना जो भी बिछावन है उसका। जी, तो पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जी। डॉक्टर साहब छोटे काटड़ू बाछड़ू हैं, उनका क्या कुछ ध्यान रखना पड़ेगा? छोटे काटड़े बछड़े हैं उनका यही है कि उनकी मतलब जल्दी गर्मी के तनाव में आ जाते हैं तो हमें उनका भी मतलब पूरा ध्यान रखना है कि उनको सारा संतुलित भोजन दें, उनको पानी अच्छे से पिलाएं, उसके साथ साथ उसका जो भी खाना है वो अच्छे से खिलाएं उनको। जी, यानी कि चारे दाने का भी हमने उनका भी ध्यान रखना है और बल्कि उनका उनका तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी उनकी जो सहन करने की क्षमता है इतनी नहीं होती है। तो इसलिए उनको भी हमने चारा दाना है और मिनरल मिक्सचर और जिस तरह आपने बड़े पशुओं के लिए बताया कि पेट के कीड़ों की दवाई है या पशु के जो भी टीके लगवाने हैं, वो हमने टाइम पे लगवाने चाहिए। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? पशुपालक भाइयों को यही ध्यान रखना है कि गर्मी के मतलब बचाव इस बेहतर होता है इलाज से। तो हमें ये कोशिश करनी है कि गर्मी के लक्षणों को जितना जल्दी पकड़ेंगे या फिर आवास प्रबंधन या जो भी खान पान में चेंजेस करने हैं वो मतलब पहले से ही कर लें ताकि पशु बीमार ना हो क्योंकि उससे पशुपालक को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी, एक तो पशु बीमार हो सके, दूसरा ये कि दूध में कमी आओगी, तो वो तो सीधा उसका नुकसान है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताया है कि पशु का हमने ध्यान रखना है, लू से बचाना है, उसका आवास है, जहाँ उसका रहन-सहन का है, उसका हमने ठीक ध्यान रखना है। छत से गर्मी ना आए, खिड़की दरवाजे है, उससे गर्मी या लू ना आए, उसके लिए अपना प्रबंध करना है, अपना बिछावन है, उसका वो ठीक रखना है। पशु को हरा चारा है, जितना हो सके वो हमने देना है। पानी का ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि दिन में 3-4 बार पानी ज़रूर पिलाएँ और साथ में उसने नहाने की भी कोशिश करें। कोई भी आपने लक्षण दिखाई देता हो जिसमें कि यूँ लगे पशु ने उसमें कोई लू का असर हो गया है, गर्मी का असर हो गया तो अपने नज़दीक के चिकित्सक से संपर्क करें और तब तक उसने ठंडा रखने की यानी कि सिर पे पानी डालना है, शरीर पर पानी डालना है, वो आप काम कर सके हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर सरिता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।